देखो सिंपल बात है, इस चीज़ को मैं ना अगर एक शॉर्ट और स्वीट मुझे अपनी छोटी बहन को समझाना होता है, अपनी किसी फ्रेंड को समझाना, मैं तो उसे सिर्फ़ इतनी सी बात बोलती, देख, अगर वो तेरा है ना, तो डर मत, वापिस आ जाएगा। आज नहीं, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद वापस आ जाएगा। अगर वो तेरा नहीं है, वो कभी वापस नहीं आएगा। तू उसको कितना ही खींच के रख, लिटरली मेरी लाइफ में ऐसा मोमेंट हुआ है, जब मेरी लाइफ में ऐसे लोग थे, जिनको मैंने ऐसे खींच के, मतलब तुम, मैं कैसे समझाऊँ, लाइक ऐसे मैंने उनका पल्लू पकड़ रखा, उनका यूँ हाथ पकड़ रखा था कि मुझे छोड़ के मत जाओ। स्टिल दे लीव मी एंड दे लीव मी, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी, मैंने कुछ कहा भी नहीं, कुछ करा भी नहीं, मेरी कोई गलती भी नहीं थी। दे लीव मी विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड, विदाउट सेइंग अ सिंगल एक्सप्लेनेशन इवन दो। और मैं बहुत रोई थी, बहुत हर्ट हुआ था मुझे। अब तुम, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता कि आई नो लोगों का जाना बहुत हर्ट करता है, स्पेशली जब तुम्हारे अंदर अटैचमेंट इश्यूज हो, अबंडेंट इश्यूज, अबंडेंट नहीं होता, अबंडमेंट होता है बस। तो जो भी होता है भाई, इस चीज़ को इग्नोर, मेरी इंग्लिश इग्नोर की जाए, मेरी इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी सब इग्नोर की जाए, मेरी सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान दिया जाए, वो है, छोड़ो, चेंज द टॉपिक, आई मीन मेन टॉपिक पे आते हैं हम। मेन टॉपिक ये है कि देखो, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या तुम्हें कोई इश्यूज है, पहला पॉइंट तो पता करो। दूसरा पॉइंट, अगर कोई इंसान तुम्हारी लाइफ में आ रहा है, वेल एंड गुड, जा रहा है, वेल एंड गुड, डोंट फोर्स देम टू कम, डोंट फोर्स देम टू गो। जस्ट मेक श्योर कि तुम उनके साथ कुछ गलत मत करो, तुम उन पे चीट मत करो, तुम उनके साथ कुछ गलत मत करो, झूठ मत बोलो, उनके साथ फरेब मत करो, पीछे से बुराई या बैक बिचिंग, स्टैगनेंट गॉसिप्स। तुम अपना बेस्ट दो। फिर वो इंसान जाता है तो वो नहीं, क्या भगवान ने उसे भेजा है। और ये चीज़ मैं एक ब्रेकअप की अलग बनाऊंगी, उसमें अलग मैं रिलेशनशिप का समझाऊंगी। अभी मैं चेजिंग की बात कर रही हूँ। इनकेस अगर तो एक लड़का है जिसको तुम, जैसे सपोज करो मैं मेरे कोई लड़का पसंद है, ठीक है, वैसे मुझे ज़िंदगी में कोई लड़का पसंद नहीं आया, मुझे किसी से प्यार नहीं हुआ, मुझे कोई पसंद नहीं आया, मुझे आज तक क्रश नहीं आया, क्योंकि भाई मेरा तो दिमाग, बुद्धि मेरी तो फ्री हुई है, अलग ही साइको हूँ मैं, वो अलग टॉपिक है, वो मैं बाद में कभी समझाऊंगी। बट पॉइंट है, मेरे को कभी कोई पसंद नहीं आया, स्टिल चलो एक सिचुएशन लेते हैं, मुझे कोई लड़का पसंद है, ठीक। अब मुझे दिख रहा है कि वो लड़का मुझे चेस नहीं कर रहा। अब मैंने उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया कि यार मैं इंटरेस्टेड हूँ तेरे में थोड़ा थोड़ा, फिर भी वो मुझे चेज नहीं कर रहा। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करूँगी? मैं छोड़ के चली जाऊँगी, मैं उसके बाद उस लड़के से कभी मतलब नहीं रखूँगी। सेकेंड पॉइंट, अगर मुझे दिख रहा है वो लड़का किसी और लड़की के साथ है, मैं जेलिस भी नहीं होंगी, क्योंकि तुम्हें क्या लगता है एक लड़का एक सुंदर लड़की के पीछे भागता है? एक लड़का है ना, मोस्टली तुम्हें छोड़कर ना एक ईजी लड़की के साथ दिखेगा तुम्हें, ये चीज़ समझो। अगर एक लड़का तुम, देखो सिंपल बात है, अगर एक लड़का तुम्हें चाहता है तो उसके अराउंड कितनी ही लड़कियां हो, 15, 20, 16, 17, वो फिर भी तुम्हारे पास ही आएगा। दूसरा पॉइंट, अगर एक लड़का ऐसा है कि उसका इतना जल्दी तुमसे दिल उठ के वो दूसरी पे चल जाता है, भाई भगवान ने तुम्हें बचाया है। अगर तुम अच्छे हो ना तो भगवान तुम्हें बचा लेगा, तुम मुझसे लिखवा के ले लो, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा मोमेंट आएगा जब तुम्हें लगेगा कि यार मेरी लाइफ से इस इंसान को क्यों भेजा भगवान, मुझे ये चाहिए था, ये था, वो था। लेकिन आफ्टर अ ईयर और आफ्टर सम मंथ्स यू रियलाइज कि ओके, दैट वाज द प्रोटेक्शन, दैट वाज समथिंग, जो कि मतलब तुम, मतलब वो कहीं ना कहीं, मतलब यू कैन से कि मतलब वो बचा लिया भगवान ने तुम्हें। मतलब तुम ये मान लो कि गड्ढा था, गड्ढे के ऊपर पत्ते थे, वो पत्ते हट गए, हट गए। अब तुम्हें पता चल रहा है कि ओके, 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 नाउ यू रियलाइज कि ओके यहाँ पे गड्ढा था और मैं गड्ढे में गिर सकती थी, बट भगवान ने मुझे बचा लिया। यूनिवर्स विन्स। लिटरली जो चीज़ तुम्हें नहीं दिखती वो यूनिवर्स को दिखती है, भगवान को दिखती है, और जो चीज़ भगवान को दिखती है वो तुम्हें कभी दिख भी नहीं सकती। तुम नहीं जानते आज कि वो इंसान जो तुम्हारी लाइफ से गया है वो कितना बड़ा प्रोटेक्शन था, वो तुम्हारे कितने साल खराब करता, वो तुम्हें कितना रुलाता, तुम्हें कितना बुरा लगता, तुम्हारी कितनी बैंड बजती, तुम्हारी कितनी फटती, तुम्हें नहीं पता। तुम्हें बुरा इसलिए लग रहा है ना क्योंकि इंसान के अंदर ये चीज़ होती है, उसे किसी चीज़ को पाने की खुशी नहीं होती, जाने की बड़ा दुख होता है। इंसान की बुद्धि ऐसे काम करती है, उसको 10 रुपये मिलेंगे ना तो हाँ ठीक है, 10 रुपये ही तो है, और उसके 5 रुपए भी घूम गए, अरे यार मेरे 5 रुपए घूम गए, मैं तो इतनी हरामी और इतनी गरीब हूँ, बोलती हूँ यार 5 रुपए होते तो गरीब को ही दे देती, एटलीस्ट दुआ तो लगती, घूमे क्यों गए, इतनी गरीब हूँ मैं। जस्ट इमेजिन। अब तुम खुद सोचो ना, इंसान का दिमाग ही अलग लेवल का है, इंसान का दिमाग बहुत कॉम्प्लेक्स है। मुझे पता है लड़कियों का क्या होता है, उन्हें जब कोई लड़का पसंद आता है पूरे पूरे दिन उसके बारे में सोचती रहती है, पूरे पूरे टाइम हर वक्त उसी के बारे में दिमाग में चल रहा है। आई अग्री बहन, आई अग्री, तुझ पे क्या बीत रही है मैं समझ नहीं सकती, लेकिन हाँ
मैं इतना बता सकती हूँ कि जो तुझ पे बीत रही है ना, वो तू चाहे तो तू कम कर सकती है। तू चाहे ना तो तू अपना ध्यान डाइवर्ट कर एंड यू विल गेट समथिंग वेरी 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 बेटर। लिटरली मुझे तो भाई, मैं तो कभी एक लड़के के पीछे नहीं भागूंगी, क्योंकि मुझे तो ऐसा लड़का चाहिए जो मेरे पीछे भागे। मेरी फोटोज देखता हूँ ऐसे, मैं ऐसे लिटरली मेरी वाइट है ना ये, भाई मैं बता रही हूँ, मेरी फोटोज मेरे रूम में इतनी जगह लगी हुई है, यहाँ यहाँ। मैं लिटरली अगर हो पाएगा तो मैं फोटो ऐसे यहाँ पे शायद साइड में कभी लगा दूँ तो लगा दूँ, आई डोंट नो मेरे को कितनी एडिटिंग आएगी। तो लिटरली मैं इतनी सारी फोटो लगा रखी है मैंने मेरी रूम में। आई वांट अ मैन हु इज ऑब्सेस्ड विद मी, जो मेरे बोलने पे मेरे मतलब मेरे जो बावड़ा हो बावड़ा, मतलब मेरे पीछे पीछे भागे। मतलब मैं नहीं बात करी तो रोए मरे ऐसे कि भाई कोशा, ऐसा लड़का चाहिए मुझे। तुम्हें क्यों चाहिए ऐसा लड़का जिसके पीछे तुम्हें भागना पड़ रहा है? तुम्हें क्या लगता है वो जो तुम्हारे पीछे नहीं भाग रहा है वो अट्रैक्टिव है? वो सिग्मा है? नहीं होता, हाँ ऐसा नहीं होता। अ मैन हु इज नॉट चीजिंग अ वुमन इज नॉट अ सिग्मा। वो सिग्मा नहीं होता, वो गे होता है। गे होता है वो बहन। अरे मैं कैसे लग रही हूँ? हाँ वो गे होता है। भाई अगर कोई लड़का लड़कियों के पीछे नहीं भाग रहा है, जरूरी नहीं है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है या वो बहुत डिजायरेबल है। कभी कभी वो गे भी हो सकता है। तो इस पॉसिबिलिटी को लेके चलो, ठीक है? इस चीज को इग्नोर मत करो, पॉसिबिलिटी लेके चलनी पड़ती है। दूसरा पॉइंट, सिंपल बात है, अगर वो तुम्हें चेज नहीं कर रहा, वो बाकी लड़की को चेज कर रहा है, करने दो। तुम्हें चेज कर रहा है, करने दो। जो हो रहा है होने दो, गो विद द फ्लो, यूनिवर्स विल गेट यू व्हाट यू वांट। बट तुम यूनिवर्स के साइंस को समझो। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो हमेशा है ना यूनिवर्स के साइंस को इग्नोर करते हैं। उनको कितने अच्छे लोग दे दो वो उनकी वैल्यू नहीं करते, वो अपने कर्मा से कुछ नहीं सीखते, और फिर वो रोते रहते हैं कि भगवान ने हमें कुछ दिया ही नहीं। भगवान ने तुम्हें हाथ पैर दिए वो बढ़िया है, वरना मन तो करता है वो भी तोड़ दूं। आई स्वेयर, मेरे को तो बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे जो अपनी जिंदगी में अपनी गलतियों से नहीं सीखते और फिर बोलते हैं भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया। अरे भगवान ने तुम्हें हर मौका दिया है, जो तुम अगर ट्राई करते ना तुम फाड़ देते। तुम फाड़ने की औकात रखते हो, ठीक है? तुम हर इंसान, हर दुनिया का हर इंसान फाड़ने की औकात रखता है। इट जस्ट दैट कि तुम कैसे लेते हो यूनिवर्स के साइंस को। एक तरफ तो तुम यूनिवर्स के साइंस समझो, तुम अपने ब्रेकअप से सीखो, अपने फेलियर से सीखो। मैं खुद नीट है ना 3 बार दे के बैठी हूँ, ठीक है? और लिटरली बता रही हूँ, मैं आज भी सबको यही बोलती हूँ कि शायद अगर मैं 12th में नीट क्लियर कर लेती तो मैं आज उस पोजीशन पे नहीं होती जहाँ मैं आज हूँ। आज जो मेच्योरिटी मैं होल्ड करती हूँ, जो लाइफ लेसन मैंने सीखे, जो कामनेस मैं आज होल्ड करती हूँ, मैं तब नहीं कर पाती। एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी अबाउट इट। कि अच्छा हुआ कि मेरा उस टाइम पे सिलेक्शन नहीं हुआ। 2 साल जो मुझे मिले उसके बाद, उन 2 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने बहुत कुछ जाना, एंड आई फील नाउ आई एम समवॉट बेटर। तुम इस चीज़ को समझो, तुम बेवकूफ़ नहीं थे अपने पास्ट में, तुम आज भी बेवकूफ़ नहीं हो। तुम अपने कॉन्शियस लेवल के हाईएस्ट लेवल पे हो उस टाइम पे। अब यार तुम्हारे अभी तुम अपने कॉन्शियस लेवल पे बेस्ट हो, और जब तुमने पास्ट के ना वो गलत डिसीजन लिया तब भी तुम अपनी कॉन्शियसनेस के बेस्ट लेवल पे ही रिवॉल्व कर रहे थे। गलती तुम्हारी नहीं है। इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, इंसान गलतियों का पुतला है। तुम बस उन गलतियों को ऐसे मत देखो जैसे तुम है ना टीवी पे तुम है ना ऐड देखते हो कि हाँ हाँ हटना, ए ऐसे नहीं देखना, गलती की है ना तो सीखो उससे। गलती को रिकॉग्नाइज करो, ब्रेकअप हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरी क्या गलती है। ऐसा नहीं अपने आप को ब्लेम करो उन गलतियों के लिए, नहीं। उन गलतियों को देखो, सीखो कि मैंने कुछ गलत किया है क्या। अगर तुम्हें लोगों से बात करना नहीं आता तो सीखो कि मैं लोगों से बात करना ट्राई करता हूँ। कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करो, अपनी बॉडी को फिट करो। नहीं, फिटनेस की बात वैसे मुझे तो करनी नहीं चाहिए, मेरी तो बहुत अच्छी बॉडी है, लेकिन स्टिल पॉइंट अभी अपनी इंटेलिजेंस पे वर्क करो, अपनी कॉन्शियसनेस पे वर्क करो, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पे वर्क करो, मेच्योरिटी पे वर्क करो। इन सब चीज़ों पे जब तुम वर्क करोगे तुम धीरे धीरे बहुत कुछ समझ जाओगे जो तुम्हें पहले समझ जाना चाहिए था, बट तुम नहीं समझे। बट इट्स नेवर टू लेट। ऐसा नहीं है कि अगर कोई जैसे मैं हूँ, मैं भी 19 ईयर्स की, शायद कोई 17 ईयर्स की लड़की ना मुझसे भी ज़्यादा समझदार होगी। इसका मतलब क्या है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? नेवर, नेवर। मेरा कंपटीशन मुझसे है। 17 ईयर्स की जो कोशा अग्रवाल थी और आज की जो कोशा अग्रवाल है, उन दोनों के बीच में जो मेच्योरिटी का डिफरेंस है वो मेरी विनिंग पोजीशन है। आज मैं अपनी 17 ईयर्स की कोशा अग्रवाल को अपने सामने बैठा के बता सकती हूँ कि कोशा, तुम्हारे आगे आने वाले 2 सालों में तुमने इतना सीखा है, तुम इतना कुछ आगे बढ़ चुकी हो कि आई एम प्राउड ऑफ यू। अपने आप को देखो और अपने आप से कहो आई एम प्राउड ऑफ यू कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है। एंड नाउ you don't deserve to chase a man, you deserve
to chase a person who actually cares for you. Your mother, your father, your siblings, your actual well wishers, your friends, your family. They are the more important chasing person you can ever chase. बाकी मैं ट्राई करूँगा कि मैं ना एक थेरेपी का लाने का सोच रहा था कि मैं अपने ऐसे रखूँगा 200 रुपये की थेरेपी रखूँगा कोई 45 या 50 मिनट्स। आई नो अभी तो कोई नहीं आएगा बट अगर गलती से अगर किसी को सूट हो गया तो बाकी आई वुड ट्राई कि अगर ऐसा कुछ अगर लोग बाग इंटरेस्टेड होंगे मुझसे पर्सनली बात करने में तो मैं ज़रूर रखूँगा ये चीज़। तो फिर तुम मुझे भी अपने मेंटर मेंटर तो क्यों मानोगे मेरे जैसे को, लेकिन स्टिल तुम एज मुझसे बात कर सकते हो इफ़ यू फील कि ये चीज़ तुम्हें ये मेरे से बात अगर मेरी बातें सुन के तुम्हें हल्का सा भी थोड़ा सा भी हल्का फील होता है तो प्लीज़ आई वुड लव टू नो दैट। प्लीज़ कमेंट इफ़ आई एवर मतलब मेरी वजह से तुम्हें हल्का सा भी कुछ फील हुआ तुम्हारे बात कुछ दिल पे लगा। प्लीज़ आई वुड लव टू नो दैट एंड आई थिंक आई शुड स्टॉप दिस वीडियो राइट नाउ बिकॉज आई थिंक दैट्स ओवर। मेरे पास और कुछ बोलने के लिए नहीं है सो आई थिंक आई डू द मच। मैंने बहुत बोल दिया है। थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो यू आर अ वॉरियर। थैंक यू सो मच आपने इतना सुना एंड आई विल होप मैं अगली वीडियो और भी अच्छी या कोई और बेटर वीडियो लेकर आऊँ। धीरे धीरे जैसे जैसे क्वालिटी बदलेगी मैं माइक लेकर आऊँगी। आई नो साउंड प्रॉब्लम है और पीछे से शायद आवाज़ भी आ रही होगी। आई एम रियली सॉरी। जैसे जैसे थोड़ा बहुत कुछ होगा तो मैं डेवलपमेंट की ट्राई करूँगी। बाकी थैंक यू सो मच इफ़ यू आर देयर।